भक्ति भी आप ही के पास है, ज्ञान भी आप ही के पास है और वैराग्य भी पास है। जब आपके पास ज्ञान होगा तो भक्ति, अब भक्ति तब होगा जब आपके पास वैराग्य होगा। वैराग्य क्या? मोह माया, काम क्रोध मद लोभ। काम क्रोध मद लोभ सब ये नरक के पंथ। ये क्या है? काम क्रोध मद लोभ। जो व्यक्ति अगर 2 घंटा 3 घंटे सत्संग में मावा तंबाकू गुटखा पान का परित्याग नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता, वो मोह माया को कैसे दूर करेगा मेरी मां? उस मोह माया को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको काम क्रोध मद लोभ इसको परित्याग करना होगा, तब आपके पास भक्ति होगा। आप देखिए बड़े बड़े जो कवि हैं, या आप देखिए श्री रामायण की रचना भी कौन किया, कैसे किए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, उनके मन में अगर वैराग्य नहीं आता, मोह माया को त्यागे नहीं होते, तो आज तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी की रचना उन्होंने कर दिया। कब? जब उनके पास मोह माया हटा तब। अब जब तक आपके पास वैराग्य नहीं आएगा, जब आपके पास वैराग्य नहीं आएगा, तब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा। अंधकार कैसे दूर होगा? अंधकार को दूर करने के लिए सबसे पहले काम क्रोध मद लोभ इसको परित्याग करना होगा, तब आपके पास भक्ति होगा। भक्ति होगी, भक्ति से ज्ञान होगा, ज्ञान से आपका जीवन कृत होगा। कर्म ज्ञान ध्यान ये आपके जीवन के 3 मुख्य भाग हैं। कर्म करना, ध्यान करना और भक्ति करना। मनुष्य के जीवन में ये 3 जो मार्ग हैं, कर्म ध्यान और भक्ति। कर्म करेंगे तो आपको ध्यान होगा, जब ध्यान होगा तो भक्ति, भक्ति होगा तो शरणागति होगी मेरी मैया। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का शरण में रहेंगे तो आपको पापों से प्रायश्चित होगा और आपका जीवन कल्याण होगा। आप हर चीज की तैयारी कर लेते हैं, घर की तैयारी, इसमें कितना जल पड़ेगा, कितना वस्तु लगेंगे, हर मेटेरियल के बारे में जान लेते हैं, हर घर गृहस्थी के बारे में जीवन आपने व्यतीत कर लेते हैं, पूरे 60 साल का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यही जब जाने की बारी आती है तो आपकी आंखों से आंसू छूट जाता है और आप बिलखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जाने की तैयारी नहीं किया। अगर जाने की तैयारी जब आप करते तो आपके आंखों से आंसू नहीं आता और श्री ठाकुर जी का ध्यान करते तो इस जीवन से, इस शरीर से माया नहीं लगती। सोचिए, तो आप अपने जीवन, एक जीवन मिला है, शरीर मिला है, क्यों? बहुत ही भाग्य है कि आपने मनुष्य के तन पा करके आप अपने जीवन कृत करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं और रसपान करके जीवन को कृत कर लेते हैं। लेकिन पापों की प्रायश्चित कैसे होगी?
अब गंगा नहाने गए, अब जाते हैं कहाँ, दूर दूर तीर्थ स्थान जा करके स्नान करते हैं। बोलते हैं क्या, मैं तो गंगा नहा करके अपने जीवन को कृत कर लिए ना। गंगा नहाने से अगर हर व्यक्ति को पापों से प्रायश्चित हो जावे तो सब लोग गंगा स्नान करें, लेकिन गंगा नहाने से पापों की मुक्ति नहीं होती। आपके शरीर की मैल धुलती है। शरीर की मैल को जिस तरह से आप उसको क्या करते हैं, देखते हैं, उसको मल करके उसको हाथों से सफाई कर देते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तभी भी आपकी कर्म हाथों से होता है। सफाई करते हैं, अच्छे से धोते हैं, आप अच्छे से साबुन का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शरीर की मैल धुल जाए। शरीर की मैल धुल जाएगी, लेकिन मन की मैल कैसे धुलेगी? मन की मैल श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से धुलेगी मेरी मैया। आओ मिलकर कर लें आज का ना भक्ति, हाथ जोड़ कर सब बोलो आओ मिलकर कर ले सब का ना भक्ति, हाथ जोड़ कर सब बोलो जोर कर सब लोग चल कर रातें शाम सब बोलो जीवन हो जाए जुल कर रातें सब सब बोलो जीवन हो जाए कृत। जब आप ताली देंगे, मीठे मीठे ताली दीजिए। अभी जोर से शोर करना होगा। अगर किसी से विवाद हो जावे तो जिसके मुख से आवाज नहीं जाएगा वो आवाज निकल जाता है। जोर जोर से बोलते हैं, इधर कान्हा जी का नाम जरूर करना है, वैसे रहना है, ऐसे ना करो। ऐसे करने से दोष लगता है। बैठते हैं तो क्या करें, मीठे मीठे ताली दीजिए, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के संदिग्ध में है, उनकी नजर में है कि आपको सारी कष्टों से दूर होना है। ताली
वही ज्ञान, वही वैराग्य है जो आपकी पहचान करावे, आपकी भक्ति की पहचान करे, आपको मोह माया से दूर रखे। वही तो ज्ञान है। ज्ञानी पुरुष के पास अहंकार नहीं होता। जो ज्ञानी होते हैं उनके पास अहंकार नहीं होता, क्रोध नहीं होता ना। जो अहंकार करता है, अहम रखता है, वो ज्ञानी हो ही नहीं। वो याद रखते हैं कि आज आप के पास धन आ गया तो आप अपने जीवन को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं उनके पास अहंकार नहीं होता, अहंकार की भावनाएं नहीं होती हैं। पे जो बाधा है वो दूर करे, वही है श्रीमद् भागवत कथा। जो अंधकार से दूर करे। हम सब लोग ईश्वर के ही हैं, ईश्वर के सब लोग हैं, लेकिन ईश्वर के होती अगर आप जान लेवे कि ना मैं ईश्वर की क्या हूं, नजर में हूं, उनके ही क्या है, संतान है, तो आपके हाथों से कभी भी पाप नहीं होगा और न कभी भी आप गलती करेंगे। मेरी मैया, गलती तभी होता है जब आप भूल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को दूर करके आप कोई भी कार्य न करें। अगर उनको दूर करके कोई कार्य अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में अंधकार ही अंधकार होगा, अंधकार ही पाएंगे। आपके जीवन में अंधकार ही होगा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नहीं होगा। ज्ञान और भक्ति को पाने के लिए आपको सबसे पहले मैंने बोला क्या कि काम, क्रोध, मोह को परित्याग करना होगा। प्रथम दिवस है, थोड़ी सी कठिनाइयां होगी समझने में, क्योंकि प्रथम दिवस में थोड़ा ये मार्ग को लिया जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा कहां से आया, कौन लाया, किसने लाया। उसके बाद आपको इसका सार मिलता है, इसका रहस्य मिलता है। जब आप क्या करें, एक छोटे से बच्चे को, अगर 5 साल के बच्चे को आप सीधे 10वीं का अगर एग्जाम दिला देवे तो एग्जाम नहीं देगा। वो देगा क्या, उस उम्र में जो उसके लायक होगा उसी का टेस्ट देता है, उसी का एग्जाम देगा, उसी की परीक्षा देता है। अगर आपको हम आज डायरेक्ट अगर श्रीमद् भागवत कथा का बीच का पृष्ठ की कथा अगर सुना दे में, तो आपको ज्ञान नहीं होगा कि भागवत कहां से आया, कौन लाया, किसने लाया, किसने उत्पत्ति की। इस सब के बारे में जानकारी, जब ज्ञान आपके पास होगा तब कथा भी आपके पास होगा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का ध्यान, वंदन, स्तुति आप सब लोग मिलकर करते हैं और मीठे मीठे ताली देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अंतरात्मा से भगवान जी का ध्यान हो और क्या करें, आपके मन में समावेश हो, समावेश हो। आपके ताप के अंदर, आपके मन के अंदर जो पाप है वो क्या हो, दूर हो जावे और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का क्या हो, वास हो। आप ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, आप जा करके उनको परोक्ष दर्शन करते हैं। आपका मन तब तक शांत होता है जब तक आप उस मंदिर में प्रतिमा के सामने, ठाकुर जी के मूर्ति के सामने जब तक रहेंगे तब तक आपका मन क्या होता है, शांत होता है, शांत होता है। गोपियां घर पे भी रहती थी, फिर भी उनका मन शांत नहीं रहता था और भगवान जी के दर्शन करने के लिए वो सारी कार्य को छोड़ करके उनके दर्शन करने के लिए जमुना जी के तीरे जाती थी। क्या लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई। भगवान जी की लीला
भगवान जी की मूर्ति देखने आप गए, लीला देखने, वो गोपियां गई, फिर भी उस लीला में वो ढल गई, क्योंकि वहां पे श्री ठाकुर जी की कृपा था। मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं, अपने मन को क्यों समझाते हैं कि हे प्रभु हम आपके शरण में हैं, आप हमारी क्या करें, सारी कष्ट को हरें। आप प्रतिमा बोलते हैं कि ठाकुर जी कहाँ हैं, ठाकुर जी किधर हैं, हम देखते नहीं है। भगवान जी नजर आते हैं क्या? बोला जाता है ना, अगर कोई बात हो जावे तो बोला जाता है क्या भगवान जी नजर आते हैं ना। आपने अपने मन की आत्मा को देखा है, जिसके सहारे बोलते हैं, वो कौन बोलता है, उसको देखा है आपने ना? नहीं देखे हैं। जब जिसको नहीं देखे हैं, आप यात्रा पे निकल जाते हैं, एक टैक्सी चालक पे बैठ जाते हैं, जिसको आप जानते नहीं, मानते नहीं, सुने नहीं, उस पे बैठ करके सीधा आप यात्रा पे निकल जाते हैं। आप प्लेन पे बैठ करके आप देश विदेश की यात्रा करते हैं, जिस चालक को आपने कभी देखा नहीं। आप उस रेलगाड़ी में बैठ करके यात्रा करते हैं, जिस ड्राइवर से कभी आपको मुलाकात हुआ नहीं। इतने बड़ी जब चालक पे आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपने कभी नहीं देखा, तो जो सृष्टि को चलाने वाले प्रभु हैं, उन पे भरोसा क्यों नहीं करते मेरी भैया? उन पे भी भरोसा रखिए जो संसार को चलाते हैं। आप टैक्सी चालक पे भरोसा करके निकल गए, ट्रेन चालक पे भरोसा करके निकल गए, आप प्लेन चालक पे भरोसा करके निकल गए, क्योंकि अपना सामान कहीं रख दीजिए, बैठ गए, निकल गए। जब उन पे भरोसा कर सकते हैं, तो आप कृष्ण कन्हैया जी पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? तो थोड़ा सा भरोसा तो करना ही होगा। जब अंदर से मन से निकलेगा, जब आपके मन से भगवान जी के नाम निकलेगा, हृदय में वास होगा, तभी तो भक्ति होगा। अब किसके सहारे बोलते हैं? कौन बोलता है बताइए? कौन बोलता है? ये आपका शरीर है। इस शरीर केवल क्या है? ये आपका ढाल है, लेकिन मूल क्या है? मूल कौन है? मूल किसे कहते हैं? आपके शरीर का मूल अंश क्या है? किसके सहारे आप रहते हैं बताइए? आपकी आत्मा, आपका मन, आपके परमपिता परमेश्वर जब आपके अंदर नहीं है, जीवात्मा आपके मन में नहीं रहेगा, इस शरीर को कौन चलाएगा? ये शरीर जब अंतिम गति में जाता है, तो इसको जला दी जाती है। जलाने के बाद जिसने पूरे धन को कमाया, ये 4 ताले मकान को बनाए, और बनाने के बाद वो शरीर जब अंत हो जाता है, तो उसे जाकर के शमशान में जलाया जाता है। वहां पे गरीब और अमीर नहीं देखा जाता। गरीब कौन है, अमीर कौन है? अमीर के भी 4 लोग जाते हैं, गरीब के भी 4 लोग जाते हैं। वो ऐसा बारात होता है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं, उसके भी 4, उनके भी 4। आप कौन है देखने नहीं जाते, लेकिन 4 लोग आपके साथ जाते हैं। वो शरीर जब जल जाता है, जलने के बाद उस शरीर का चिटकी भर राख हो जाता है, और वो राख इस शरीर की 3.5 हाथ का शरीर जल करके चिट्टी भर मिट्टी तैयार हो गया, राग तैयार हो गया। उसको मटके में रख करके गंगा लाभ कराया जाता है कि शरणागति की प्राप्ति हो। लेकिन शरणागति की प्राप्ति कैसे होगा मेरी मैया? जब आपने भगवान जी का नाम जपा नहीं, ध्यान किया नहीं, सुमिरन हुआ नहीं, उनका भोग लगाया नहीं, तो कैसे आप शरणागति का मार्ग ढूंढ लेंगे? शरणागति का मार्ग पाने के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना होगा। कृष्ण कन्हैया नगर आए, भक्ति की जाने ओ अबलाए। कृष्ण कन्हैया नगर आए,
कन्हैया सब बुलाते हैं। जब आप सुमिरन वंदन स्तुति ध्यान करेंगे तभी आपकी जीवन कृत होगा। आज जो आपने दर्शन प्रथम दिवस है, थोड़ी कठिनाइयां हैं, जब कठिनाइयां जब दूर होगा तभी आपका जीवन कृत होगा। प्रथम दिवस रास्ते में कठिनाइयां आते हैं, उस कठिनाइयां को पार करते 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 कितने कष्ट दुख को झेलना होता है। अच्छा, आपके भी जीवन है, आपने अपने जीवन में कितनी बाधाएं को पार कर लिए होंगे, कितने संकट आते हैं, भगवान जी का नाम स्मरण करते हैं कि हे कृष्ण कन्हैया ये संकट क्या हो दूर हो जावे। कितना नाम लेकर के आप बंधन दूर कर लेते हैं, उसके बाद जब आप पे संकट पड़ता है, वो संकट आपके करीब नहीं होता, दूर चला जाता है। जिस तरह से आप देखिए द्रौपदी जी का चीरहरण जब हो रहा था तो भगवान जी भी जब इन्होंने नाम लिए कि हे प्रभु अब आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, उन्होंने भगवान जी का नाम लिए और नाम लेकर के एकाकी सुमिरन करते हैं। कान्हा जी वहां पे प्रवेश होकर के उनकी लाज बचाए, वो लाज बचाए और उनका चीरहरण होने से इन्होंने बचाया। अभी कृष्ण कन्हैया लाल जी की छवि आपको देखने को मिलेगा, मूर्ति देखने को मिलेगी, उनके रूप बाल अवस्था में देखने को मिलेगा, कैसी उनकी रूप है। उस रूप का सब लोग दर्शन करेंगे और उनके नाम करेंगे, क्योंकि उनके दर्शन से ही आपके जीवन कृत होगा और आपको पापों से प्रायश्चित होगी और सारे बंधन दूर होगा।